हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी कगामी सूफी और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं हूँ एक पकौने की वीट्यूबर और हूँ वेजिटेरियन मेरन और आई हूँ वानो कंट्री से। जी हाँ, लैंड ऑफ पीस से। और अपनी बहन साकू अनिचा की सोल को ढूंढ रही हूँ। वैसे तो वो मेरी सगी बहन है नहीं, लेकिन मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है और जिसमें कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार टूरिस्ट स्पॉट जो बहुत ही खूबसूरत है और जो जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसका नाम है टोयामा प्रीफेक्चर। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टोयामा प्रीफेक्चर का भारत से भी गहरा रिश्ता है। आज मैं आपको टोयामा के कुछ ऐसे खास टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाऊंगी, तो चले देखिए। यहाँ फिर से हम आसमान से गिरे और टोयामा में अटके जो विदेशियों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। बाय द वे, टोयामा प्रीफेक्चर इज इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ जापानीज आर्किपेलागो। अब आप तो देख ही रहे हैं ये बर्फ की दीवारें। बेटा, स्वेटर पहन कर आना, ठंड लग जाएगी। और मजे की बात तो ये है कि इसका भारत से भी गहरा कनेक्शन है। भाई, यहाँ भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहते हैं और यहाँ कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, यानी कि ये जगह फिल्मी फैंस के लिए भी खास है। तो चलिए, आज मैं आपको दो बेहद मशहूर साइट सीइंग स्पॉट्स पर लेकर चलूंगी। तो हमारा पहला स्पॉट है कुरोबे क्योक्योको। कुरोबे नदी करीब 86 किलोमीटर लंबी है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए लगभग 50 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा बांध बनाया गया था, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सके। और जानते हैं, एक साल में लगभग 10 लाख विजिटर्स यहाँ पर घूमने आया करते हैं और इस अनदेखी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली कार से ही जाया जा सकता है। और जानते हैं, ये ट्रॉली टूरिज्म अट्रैक्शन बन चुकी है और इसीलिए इसकी टॉय ट्रेन भी यहाँ पर सजाई गई है। तो अब चलिए मेरे साथ हमारी मजेदार ट्रॉली का ट्रिप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ स्टेशन की इमारत से होते हुए टिकट गेट के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाएंगे। ये जगह भी बहुत ही प्यारी है और फोटो लेने लायक है। चलिए, हमें हमारी टिकट्स मिल चुकी हैं और अब हम हमारी मजेदार ट्रॉली ट्रिप शुरू करेंगे। ये है उनाजुकी स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रॉली की शुरुआत होती है। इस स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की एक खूबसूरत ट्रेन जर्नी पर निकलेंगे। अब क्योंकि मैं इतनी खुश हो गई हूँ, तो मैं एक गाना तो जरूर गाऊंगी दोस्तों। हो उनाजुकी से निकली गाड़ी, कुरोनागी पहुंची हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, हल्ले हल्ले। और ये है उनाजुकी डैम और झील के ऊपर का शानदार पुल। कितनी सुंदर लेक है ये। कितनी खूबसूरत सी लेक है। यहाँ पर शांति महसूस हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पावर प्लांट की डिजाइन एक पुराने यूरोपीय कैसल से लिया गया है और इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। और दूसरी ओर की गुजरती इस ट्रेन से काफी लोग हाथ हिला रहे हैं, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया। जब बचपन में मैं ट्रेन में जाया करती थी तो सबको ऐसे ही वेव करती थी। अरे वाह, यहाँ आकर तो सबका बचपना लौट आया। और ये देखिए, ये टनल कमाल है। जानते हैं, ये जो जगह है ना, ये अपने गर्म पानी के झरनों यानी कि हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। स्टेशन के सामने एक फाउंटेन है जहाँ से गर्म पानी का झरना निकलता है, जो बहुत ही रिलैक्सिंग फील देता है। और हम पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन कुरोनागी स्टेशन पर। यहाँ एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट भी है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस अपने शुरुआती स्थान पर जाना, तो भी आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन इतना पीसफुल एनवायरनमेंट और यहाँ के हॉट स्प्रिंग आपको वापस जाने ही नहीं देंगे। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि आपको दूसरा टूरिज्म स्पॉट जो दिखाना है। तो हम यहाँ दूसरी साइड से वापसी के लिए ट्रेन लेंगे और पहुँच जाएंगे वापस अपने शुरुआती स्थान पर। इस तरह से आपने हॉट स्प्रिंग का मजा लिया टोयामा में और इस खूबसूरत सी जगह को महसूस किया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे साथ ये टोयामा की जर्नी? क्यों आया ना मजा? दोस्तों, मुझे तो ये टोयामा की खूबसूरत सी जगह हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इतनी शांति और सुकून मैंने यहाँ महसूस किया तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। सच कहूँ तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा। और यहाँ से वापस हम उसी स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने ट्रॉली वाली ट्रिप शुरू की थी, यानी कि उनाजुकी स्टेशन पर। और यहाँ आप क्लॉक भी देख सकते हैं कि दोपहर के 12 बजने वाले हैं, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर, वाकई ये जगह रिलैक्स कर देने वाली है।
और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको फिर से मिल जाएगी थकान उतारने के लिए एक और बेहतर जगह, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, फुटबाथ का आनंद ले सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। क्यों, आया ना मजा? और यहाँ आप पानी में पैर डालकर घंटों बैठिए, बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए और मजा लीजिए इस प्यारी सी जगह का। अरे आप तो सच में बैठ गए। जाना नहीं है अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि इनामी पर? तो चलते हैं टाउन ऑफ स्कल्पचर्स यानी कि इनामी। जैसा कि नाम से पता चल ही गया होगा, इसे मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ करीब 200 मूर्तिकार रहते हैं जो हर दिन नई नई कलाकृतियाँ बनाते हैं। और जानते हैं योकामाची डोरी इस शहर के बीचों बीच से गुजरती है और यहाँ पर घूमना अपने आप में ही एक अलग एहसास है। लगभग 200 कलाकारों की दुकानें इस गली में लगी हुई हैं, जो इसे जापान का सबसे बेहतरीन वुड कार्विंग टाउन बनाती हैं। और इस जगह को देखते ही आप वाकई समझ जाएंगे कि ये कलाकारों की बस्ती है। यहाँ के वुड कार्विंग साइन बोर्ड्स देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ के कलाकार कितने दक्ष हैं। यहाँ आपको कई शानदार नक्काशकारियाँ और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जिन्हें बहुत बारीकी से बनाया गया है। और ये नक्काशकारियाँ किसी एक ही पेड़ के एक ही लकड़ी के हिस्से से तैयार की जाती है, यानी एक ही लकड़ी में पूरी कारीगरी की जाती है। कितना अद्भुत है ना ये। लकड़ को आकार देने और बारीकी का काम करने के लिए कम से कम 200 से लेकर 300 चिजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक कृति में कलाकार की मेहनत और समर्पण झलकता है और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है, जो इस जगह को और भी खास बना देती है। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान हो। दोस्तों, यहाँ इस शॉप पर वुड की 30 ऐसी कैट्स हैं जिन्हें देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये असली है या फिर नकली। वो देखिए, वहाँ पर ऊपर एक कैट है। अरे मुझे तो लगा था कि वो असली कैट है। अरे वाह, यहाँ तो हर जगह कैट्स ही कैट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी। और यहाँ नीचे भी और यहाँ भी। कितनी प्यारी लग रही है ना ये। और वो देखिए, वहाँ पर वो नीचे क्या ढूंढ रही है। एक बार के लिए तो मुझे लगा भी था कि वो शायद असली बिल्ली है। और आखिर में आपको लेकर चलते हैं जुइसेंजी मंदिर, जहां आपको स्थानीय शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। ये जगह आपको वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। जानते हैं, ये पूरा टेम्पल लकड़ी से बना है और इस मंदिर के टॉप से लेकर बॉटम तक बहुत ही बारीकी का काम किया गया है। आप यहाँ पर कई शानदार नक्काशकारियाँ देख सकते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक लकड़ी से कितना कुछ बनाया जा सकता है, वो भी कितना सुंदर। दोस्तों, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी ये सब सीखूं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आप यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं, इस लकड़ी में कितने अच्छे डिजाइन एम्बोस किए हैं। वही कमाल है कलाकार की कलाकारी का। वाकई इन्हें बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, काफी मेहनत लगी होगी इसे बनाने के लिए। पर दोस्तों, आजकल तो मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें ये बात नहीं। आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है और हर जगह कितनी सिमिलैरिटी के साथ काम किया गया है। भाई मानना पड़ेगा, मैं तो यहाँ से नजर ही नहीं हटा पा रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये बनाने वाले ने बनाया कैसे होगा। जानते हैं दोस्तों, इन नक्काशियों को किसी एक ही पेड़ की एक ही लकड़ी के एक ही हिस्से से तैयार किया गया है, यानी एक ही लकड़ी में पूरी कारीगरी की जाती है। कितना अद्भुत है ना ये। मतलब कि दो लकड़ियों के पीसेस को जोड़कर नहीं बनाया जाता है, और यही इस कलाकारी की खासियत भी है। आप ध्यान से देखिए इन कृतियों को। लकड़ी के एक ही तने पे पूरी कारीगरी की गई है, जो कि काफी मुश्किल काम है। भाई मानना पड़ेगा ऐसे कलाकारों को। शानदार, अद्भुत, बहुत बढ़िया, नायाब, जो भी शब्द बोले जाए सब कम है। तो दोस्तों, अगर आप जापान में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो तोयामा प्रीफेक्चर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा।
ये जगह सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने इतिहास, संस्कृति और भारतीय जुड़ाव के लिए भी खास है। और हाँ, जापान की हर ट्रिप में कुछ नया और यादगार देखने को मिलता है, ये बात तो आप मान गए ना। तो याद रखिए जापान का ट्रॉली ट्रिप, हॉट स्प्रिंग, लकड़ी की बेहतरीन नक्काशकारी और मैं यानी कि सुकियो। अब विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए सायोनारा।